आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये सेंसर, एक्चुएटर, वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइस में वाइडली यूज होता है। इस वीडियो में हम वास्प का यूज करके किसी मटेरियल की पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना, पीजो इलेक्ट्रिक टेंसर को समझना और उसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को एनालाइज करना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें इनपुट फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इंकार फाइल बना लेंगे। एक फर्स्ट हम इंकार फाइल कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालेंगे। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी मीन्स इलास्टिक टेंसर निकालेंगे इसमें मटेरियल्स की। तो उसके लिए इंकार फाइल उसमें जो आपका मटेरियल होगा मीन्स स्ट्रक्चर होगा वो पहले से रिलैक्स होना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको रिलैक्स कर लेंगे, उसके सभी पैरामीटर रिलैक्स होने चाहिए। तो उसके बाद आई स्टार्ट 1 रखेंगे। स्पिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो 1 यूज कर रहे हैं इसमें। और ये जो टैग है आप इसमें ले लेंगे एक्यूरेट और ये सब चीज़ें। और इसमें इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए आई प्रियान को 6 रखना जरूरी है। एन फ्री 2 ले लेंगे, ISIF 3 और एक ही स्टेप आप रन कराएंगे इसमें। तो ये इंकार फाइल हो गया। दूसरा के पॉइंट आप लेंगे जो ऑप्टिमाइज्ड आपका वैल्यू है, उसके लिए एक बल्क सिस्टम है तो तीनों डायरेक्शन में ए बी सेम है और सी में डिफरेंट है, तो आप इस तरीके से इसका ले लेंगे ऑप्टिमाइज्ड 1। उसके बाद इसका पोस्टकार फाइल यहाँ पर है। इसका यहाँ पर लैटिस वेक्टर है स्टार्टिंग में और नीचे इसके एल्युमिनियम के यहाँ पर क्या है 2 एटम है और नाइट्रोजन के 2 एटम है। इसका वोल्टाइज स्ट्रक्चर है तो इसके इस टाइप से इसके एटॉमिक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 4 उसके। नेक्स्ट इसका पोर्टकार फाइल ले लेंगे और फर्स्ट में आपका एल्युमिनियम है और सेकंड पे नाइट्रोजन है, तो उस ऑर्डर में ही आप पोर्टकार को जनरेट करा लेंगे। नेक्स्ट रीडमी बाद में हम डिस्कस करेंगे। और स्क्रिप्ट जो आप रन कराएंगे तो बहुत ही फास्ट लैटिस पैरामीटर, इसके लैटिस कांस्टेंट बहुत कम है तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है। फर्स्ट स्टेप जो आपका है इलास्टिक कोफिशिएंट जो निकालना है 20 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा इसमें। और इसको हम 16 पे रन करा देते हैं इसको। तो इसके लिए कोई भी वास्प का वर्जन आप ले सकते हैं, 5th वाला वर्जन या 6 वाला कोई भी। तो इसके लिए हम 2 फोल्डर अलग अलग बना लेते हैं। एक इलास्टिक कांस्टेंट निकालने के लिए तो उसके लिए फोल्डर एक बना लेंगे इलास्टिक करके, यहाँ पे इलास्टिक यहाँ पर कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो या दूसरा तरीके से आप रन कर सकते हैं इसको, अगर इसको नहीं बनाना है तो इसको अलग इस सेम में ही रन करा सकते हैं, लेकिन आउटकार को 2 रीनेम कर सकते हैं उसको भी। दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो या तो दूसरा वही करते हैं कि इसमें जो आउटकार जनरेट होगा उसको नया आउटकार में इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, टर्मिनल के थ्रू इसका इंकार इलास्टिक को रीनेम कर देंगे। तो रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसको कॉपी कर लेंगे, इंकार जो इलास्टिक वाली फाइल है इलास्टिक यहाँ पर है उसको इंकार में हम पेस्ट कर लेते हैं। तो आपके पास फाइल अप हो गया, इंकार हो गया, की पॉइंट, पोस्टकार, पोर्टकार और स्क्रिप्ट हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जॉब को सबमिट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेशन स्टार्ट होने में। तो जैसे कैलकुलेशन फिनिश होता है हम इसको आपको दिखाते हैं कैसे इलास्टिक कांस्टेंट जनरेट कराएंगे। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें LS करके हम देख सकते हैं कैलकुलेशन का सभी फाइलें यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं। तो इसमें कैट करके हम OSG कार फाइल में देख सकते हैं और दूसरा हम आउट कार में देख सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन 21 यहाँ पर हो गया। इसमें आई ब्रियान 6 रखे हैं, मीन्स उसमें जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन करना है उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरेट करके वो कैलकुलेशन करता है।
जैसे इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर फाउंड 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 4 पे रन कराया है, उसमें 6 मोर यहाँ पर कह रहा है सेल शेप डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो उस पर सब पे रन कराता है वो। आउटकार में यहाँ पर जाएंगे तो आउटकार में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा इसमें, वो आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर से जो डेटा है आउटकार वाले फाइल से, उसको ग्रैब करने के लिए टेंसर वाली जो यहाँ पर जो इलास्टिक टेंसर क्वांटिटी हमें जनरेट कराना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग इसका जो इंटरफेस वाला है वास्प किट का, उसको हम यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा आप वास्प किट लिखेंगे और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपका इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम 0 यूज करेंगे। उसमें आप देख रहे हैं कि इलास्टिक जो हमें निकालना है इलास्टिक कांस्टेंट, उसके लिए हम आउटकार फाइल से निकालेंगे और उसके लिए 203 आप इंटर करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इज मैकेनिकली स्टेबल यहाँ पर लिख करके आ गया, एक क्राइटेरिया उसका होता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए मैकेनिकली ये मटेरियल स्टेबल है। अगर स्टेबल कोई मटेरियल नहीं है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन के लिए किसी मटेरियल उस पर काम नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट हमें उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करना ज़रूरी है। तो उसमें आप देख रहे हैं उसका बल्क मॉडुलस सब कुछ यहाँ पर निकाल करके दे दिया, जो भी आपको पैरामीटर्स इसमें चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए आप वो ले सकते हैं यहाँ से। उसकी जो यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, पॉइसन रेशियो कितना है, और आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी बहुत सारी दी हुई है। तो इसमें एक फाइल जनरेट होता है जो इलास्टिक टेंसर करके, उसको कैट करके आप देख सकते हैं इलास्टिक टेंसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलास्टिक टेंसर जो है गीगा पास्कल में है, उसका है जो यूनिट है उसका। और यहाँ पर जो मटेरियल है बल्क है, इसलिए 6x6 इसका टेंसर है। जैसे फर्स्ट वाला C11 होगा, C12, C13, 14, 15, 16, ऐसे इस ऑर्डर में 21, 22, ऐसे इस ऑर्डर में आपका लास्ट वाला जैसे C66 यहाँ पर कह सकते हैं इसको, जो इसलिए 6x6 का मैट्रिक्स जनरेट होता है। तो आपका ये जनरेट हो गया है इलास्टिक। जैसे आप आउटकार फाइल जनरेट हुआ है, तो आउटकार फाइल को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे कि आउटकार इलास्टिक के थ्रू जनरेट हुआ है, ELAST इलास्टिक यहाँ पर लिख देंगे। और इसमें किसी फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो उसके हम नहीं करते हैं कुछ। नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे कि जो इंकार फाइल जनरेट हुआ है, जैसे आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाले को हम पहले इसमें पेस्ट कर दिए थे, अब पीजो इलेक्ट्रिक सेकेंड स्टेप आपका है इस वाले इंकार को इंकार में पेस्ट करेंगे। इसमें आइजमर का वैल्यू -5 ले लेंगे और एक्यूरेट ले लेंगे और LASPH ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे ऐड ग्रिड ट्रू ले लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, L ब्रियन जो है 8 ले लेंगे और L एप्सिलॉन को ट्रू कर देंगे, क्योंकि वहाँ से L एप्सिलॉन ट्रू करने से यहाँ पर बॉर्न इफेक्टिव चार्जेस भी कैलकुलेट करके देता है, उसके थ्रू हम सब कुछ पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल के थ्रू ही हम कर देते सब, इसको क्लीन कर सकते हैं। अब इसको CP करेंगे इंकार, और पीजो इलेक्ट्रिक को हम इंकार में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको हम देख सकते हैं कैट करके कि इंकार में जो आपको दिखा है उसमें सेम वही इंकार है यहाँ पे। अब इसको रन करके, और के पॉइंट आपका वही जो उसमें यूज किया वही यूज करेगा, और पोस्टकार तो आपका पहले दिखाए थे क्या है। तो इसको हम रन करने के लिए सेम इसमें भी आपका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में सेम टाइम लगभग 20 मिनट में आपका कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा। तो उसको हम सेम इसको जॉब को सबमिट करेंगे, जॉब सबमिट कर देते हैं इसको। तो S बैच आप लिखेंगे, उसी में सेम में आप ओवरलैप करा देंगे आउटपुट फाइल जो भी जनरेट होगा और सबमिट कर देंगे। और इसमें इसको भी थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, जैसे कैलकुलेशन फिनिश होता है हम इसको दिखाएंगे क्या डेटा जनरेट हुआ है। अब देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो इसको LS करके देख सकते हैं, यहाँ पे फाइल जनरेट हो गया, मतलब कैलकुलेशन डन है। यहाँ पे इसको OSG कार करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसमें डिग्री ऑफ जो 4 जब आई ब्रियान 8 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसमें, उस पे चारों डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रन करके यहाँ पर दे देता है। क्योंकि यहाँ पर हम L एप्सिलॉन ट्रू किए थे, तो
उसको उसमें कैलकुलेट करके आपका लीनियर रिस्पांस देता है उसमें। अब आउटकार को हम देख सकते हैं, आउटकार यहाँ पर है आपका, तो ये जनरेट करके दिया है, इसमें टाइम यहाँ लिखा है कितना टाइम में फिनिश हुआ है, और आपका जो पीजो इलेक्ट्रिक टेंसर आयनिक पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसमें सब कुछ दिया है। तो ग्रैफ करने के लिए हम क्या करेंगे, वास्पीट यूज कर लेंगे। तो ये सब आपका फ्रिक्वेंसी, ये सब जो कुछ भी है आपका दिया है इसमें। तो सभी इसको एलएस करेंगे और इसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। और सेम आउटकार को हम क्या करेंगे, आउटकार का पीजो इलेक्ट्रिक में हम सेव कर देंगे, पीजो इलेक्ट्रिक में सेव कर देंगे कि आपका दो अलग अलग आउटकार यहाँ पर सेव रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे उसमें। अब इसमें हम जब वास्पीट यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक के लिए हम 44 यूज करेंगे, 44 आप इंटर करेंगे तो इसमें भी दो स्टेप है पीजो इलेक्ट्रिक। फर्स्ट आप इसमें इंटर करेंगे तो पीजो इलेक्ट्रिक आउटकार से यहाँ पर ग्रैब करेगा, तो आप इंटर कर देंगे 442। तो दो यहाँ पर बहुत सारे फाइल यहाँ पर जनरेट हुए हैं, पीजो जैसे यहाँ पर रीड किया ये वाला फाइल आउटकार से, और ये रिटर्न किया यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक टेंसर यहाँ पर और पीजो इलेक्ट्रिक टेंसर। इसको हम जा करके फाइल में हम देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फाइलें जनरेट किया, जैसे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आयनिक पार्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स में इसका दिया है, तीनों डायरेक्शन में इसका आयनिक पार्ट यहाँ पर है, और टोटल इसका करके यहाँ पर दे दिया है कि जो टोटल डाइलेक्ट्रिक टेंसर है पीजो इलेक्ट्रिक टेंसर डॉट इन से यहाँ पर इतना आपका आ गया। नेक्स्ट जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस टेंसर कैलकुलेट करके यहाँ पर दिया है इसमें, तो इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका आयनिक पार्ट उसमें दिया है, तो यूनिट यहाँ पर लिखा है दोनों का, क्या किस यूनिट में यहाँ पर है, कूलम पर मीटर स्क्वायर में है, और टोटल ऐड करके इसमें आपका दे दिया है इसमें। तो ये आप इसको टोटल करके यहाँ पर दे दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर में। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे जब आप पीजो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेंसर वाली फाइल को हम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हमें इसलिए किए क्योंकि रीनेम करके हम एक फाइल को रीड कराना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, डॉट इन कर देंगे, डॉट इन हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आप करेंगे यहाँ पर जो पीजो इलेक्ट्रिक टेंसर स्ट्रेस टेंसर है, इसको भी हमें यूज कराना है इसमें जनरेट कराने के लिए। इसको रीनेम कर देंगे और सेम वही डॉट इन कर देना है। और नेक्स्ट फाइल रीड करेगा इलास्टिक टेंसर को, इलास्टिक टेंसर को भी हम क्या करेंगे, इस फाइल का कॉपी करके एक नया फाइल बनाएंगे डॉट इन। अब इस फाइल में वही आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इन वाले फाइल वही है उसका, ये हो गया। दूसरा फाइल यहाँ पर रीड करेगा ये वाला। नेक्स्ट फाइल आपका जो है इन वाली पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस टेंसर, यहाँ पर ये तीन फाइलें रीड करेगा। ये तीनों फाइल को रीड करके एक नया फाइल जनरेट करेगा जो पीजो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट देगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन ये मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है कि नहीं है। तभी हम उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की तरफ हम उसके रिजल्ट को हम क्या करेंगे, पेपर या कुछ आर्टिकल बनाना है तो आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको आप क्लियर कर देंगे। अब सेम आप वास्पीट लिखेंगे, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के लिए 44 यूज करेंगे और उसमें 443 यूज करेंगे। तो क्या करेगा, जो तीन फाइल हम बनाए हैं रीनेम करके, वो तीनों फाइल रीड करेगा और ये प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके वहाँ से आपको दे देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ दो फाइलें यहाँ पर जनरेट किया इसने। तो एक तो जनरेट किया यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर जनरेट किया, पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेंसर हो गया एक फाइल, उसको हम ओपन करके देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग कोफिशिएंट यहाँ पर जनरेट किया। तो इस दोनों फाइल को देखते हैं, ये दोनों फाइल है जो मेन आपका पेपर जब लिखेंगे तो आप यूज कर सकते हैं इसका डेटा। और इसका डेटा कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पर जनरेट हुआ था पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेंसर, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेंसर। तो ये वाली फाइल एक है यहाँ पे, और दूसरी वाली फाइल आपका क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग कोफिशिएंट यहाँ पर है। तो ये दो फाइल आपका है यहाँ पे, दोनों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब इसको हम पेपर में काम करेंगे इस पे।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो अलग अलग यहाँ पर है, इसका यूनिट आपका क्या है, पिको कूलम पर न्यूटन है। यहाँ पे इसका सिंबल जो यूज करते हैं DIJ करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है। जैसे फर्स्ट वाला कोफिशिएंट हम देखें तो इसको हम करते तो D11 कर सकते हैं, और इसको हम D31 कर देंगे, इसको D32 इसको D33 कहेंगे। सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दे रहा है D33। उसका तीसरे डायरेक्शन में जब हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेन तो मैक्सिमम वहाँ पर मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं 24 कह सकते हैं इसको, और इसको भी 24। तो ये 24 और इसका ए वाला जो नाम है इसका हम कहेंगे 15 कहेंगे, D15। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कौन सी वैल्यू क्या है, उसको रीड कैसे करेंगे। और नेक्स्ट सेम आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग कोफिशिएंट को जो हम देखेंगे, तो इसमें सेम वही जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा था वही वैल्यू आपका इसमें आ रहा है। बस इस कोफिशिएंट का नाम हम KIJ कहेंगे। जैसे इसको हम कहेंगे K31 कहेंगे, इसको 32 कहेंगे, और इसको 33 कहेंगे, और इस वाले का नाम क्या होगा 24 होगा, और इसको हम कहेंगे 15 कहेंगे इसको। तो ये वैल्यू आ गया। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेंसर, जितना ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा उतना ही बेटर मटेरियल का रिस्पांस होगा। सेम उसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग कोफिशिएंट जो आ रहा है, इसमें भी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसमें क्या करते हैं, वो कन्वर्जन जो होगा कि मैकेनिकल प्रेशर हम लगाएंगे, मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मेनली वोल्टेज जनरेट करता है, वोल्टेज को ज़्यादा जनरेट करेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर रीडमी फाइल यहाँ पर बनाए थे, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ में कि जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कि वही जो स्ट्रेस पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेंसर यहाँ पर ये वैल्यू आपका है, और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग टेंसर जो वैल्यू थी वो। तो इसमें जितना ही ज़्यादा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 33 उसका है पीजो इलेक्ट्रिक टेंसर, उसका 5.03 राउंड कर सकते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो उसको 03 कर सकते हैं। पिको कूलम पर इसको हम कह सकते हैं किस डायरेक्शन में है, स्ट्रांग लॉन्गिट्यूडनल पीजो इलेक्ट्रिक रिस्पांस इस डायरेक्शन में है। और उसमें हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, ट्रांसवर्स पीजो इलेक्ट्रिक रिस्पांस जो है उसका, और उसको हम 31 और 32 जो है उसका भी उसका हाफ है, अराउंड हाफ कर सकते हैं। और इसको हम 15 के डायरेक्शन में जो आपका है, इसको हम गुड शेयर पीजो इलेक्ट्रिक रिस्पांस कहते हैं। इस डायरेक्शन को 15 और 24 को हम कहते हैं। तो इसको हम, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग है वहाँ पर 33 जो है उसका 331 है यहाँ पे ये जो वैल्यू है। तो अगर इतना वैल्यू है तो इसको हम कह सकते हैं इफिशिएंट, मतलब बेटर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में हम इस टाइप के वैल्यू अगर आ रहा है किसी मटेरियल में तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसके एप्लीकेशन में हम देखते हैं, अगर जो इस टाइप के अगर किसी मटेरियल में रिस्पांस आता है, इसका रिजल्ट ऐसे आता है, तो उसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में यूज कर सकते हैं, प्रेशर सेंसर में यूज कर सकते हैं। दूसरा जैसे माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं MEMS, एक्वेटर कहते हैं। और दूसरा हम यूज कर सकते हैं उसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। और बल्क एकॉस्टिक वेव और सरफेस एकॉस्टिक वेव रेजोनेटर्स में यूज कर सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर में यूज कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर में यूज कर सकते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे, इसमें जैसे एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम नाइट्राइड यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लेड फ्री पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हम कह सकते हैं। ज़्यादातर हम ट्राई कर रहे हैं कि लेड फ्री कोई भी डिवाइसेस बने, जो लेड फ्री डिवाइसेस बने, जिससे बहुत से टॉक्सिक ना हो, दिक्कत ना हो उसमें। और इसमें हाई थर्मल स्टेबिलिटी इस टाइप के मटेरियल में होगा, और केमिकल रेजिस्टेंस टाइप के है यहाँ पे। और इसका जो मटेरियल का बैंड गैप है, इसका वाइड बैंड गैप सुटेबल फॉर हार्श इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंपेटिबल है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इनेबल करा सकते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। तो
इस तरीके से कोई भी मटेरियल है तो आप उसका कैसा वैल्यू आ रहा है, किस फील्ड में आपको इसे चेक करके उसको एप्लीकेशन में उसको ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल आप चूज करेंगे तो इस तरह से आप वास्प का यूज करके पीजो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और रिलेटेड प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक एनालिसिस हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किसी मटेरियल में मैकेनिकल स्ट्रेस के रिस्पांस में कितना इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन जनरेट होगा, जो सेंसर, एक्वेटर, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी हार्वेस्टिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वर्कफ्लो के साथ आप डिफरेंट बल्क मटेरियल, 2D मटेरियल, हेटेरोस्ट्रक्चर, VDW हेटेरोस्ट्रक्चर और नैनो स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।